सो हाय गाइस, दिस इज़ ब्रेकआउट गीक वंस अगेन। आज का जो चार्ट है वो LICI का चार्ट है। LIC आप सभी लोग जानते होंगे, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हम इसके चार्ट के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। इस चार्ट के बारे में क्या खास है, क्यों मैं इसकी बात कर रहा हूँ और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आगे आ सकती हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आप इस चार्ट को देख रहे हो तो ये चार्ट जो है ये 17 मई को, मतलब ये LICI का IPO लिस्ट हुआ था 17 मई के आसपास। ये आया मार्केट में और उसके बाद आने के बाद ये स्टॉक ने बिल्कुल भी ये ऊपर नहीं गया। उस समय बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स थे जिन्होंने अच्छा रन दिया, बट LIC बिकॉज सम नेगेटिव सेंटिमेंट LIC कंपनी ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया और वो लगातार गिरती चली आई। ठीक है, मैंने हमेशा एक बताया है कि आप कभी भी कोई IPO आएगा, मैं आगे एक वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर कोई IPO आता है तो उसके चार्ट को आपको कैसे ट्रेड करना है। आगे चल के मैं इस वीडियो पर भी बात करूँगा, जो कि काफ़ी आई थिंक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ये जो क्या बोलते हैं चार्ट है, ये लगातार गिरता हुआ चला आया नीचे की तरफ, और नीचे गिरने के बाद ये चार्ट एक रेंज के अंदर चला गया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एक रेंज की, यहाँ पर रेंज चलिए हम देख लेते हैं इस चार्ट का, तो ये फिलहाल इस रेंज के अंदर है। तो अब हमेशा चार्ट को एक रेंज के अंदर देखने की कोशिश किया करिए, क्योंकि जब हम तभी बाय या सेल करते हैं जब कोई रेंज ब्रेकआउट होता है। अगर रेंज ब्रेकआउट नहीं हो रहा है तो तब तक आप उसे बाय सेल ना करिए। तो यहाँ पर ये रेंज के अंदर लगातार चला गया। तो आप देख रहे हो एक बार इसने यहाँ सपोर्ट लिया और ये एक एरिया, ये रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, उसके बाद ये नीचे आया, यहाँ पे इसने यहाँ टकराया, उसके बाद फिर नीचे यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया फाइनली, फिर इसने यहाँ पे आकर सपोर्ट लिया और फिर उसके बाद ऊपर गया और इसने रेजिस्टेंस लिया। अगर आप एक और चैनल यहाँ पर बन रहा है जिसके अंदर प्राइस लगातार अंदर ओवर हो रहा है और आप देखोगे वो चैनल है ये। ठीक है, तो अगर आप इस जोन को देखोगे, इस पूरे जोन को देखोगे, तो इसके अंदर प्राइस एक बार यहाँ पे आया, फिर उसके बाद यहाँ पर आया, फिर उसके बाद ऊपर आया, फिर उसके बाद यहाँ टकराया और फिर ऊपर गया। तो अब इंटरेस्टिंग क्या है? ठीक है, इंटरेस्टिंग देखो, दो तीन चीज़ें हैं जो आपको इसमें सीखने की ज़रूरत है। पहली तो बात यह है कि हमेशा प्राइस को आपको एक रेंज के अंदर हमेशा देख के रखना है। तो पहला क्या हो सकता है? पहली चीज़ ये हो सकती है कि ये स्टॉक जो है अब फाइनली एक ऐसे एरिया के आसपास आ चुका है जहाँ पर इसकी रेंज जो है बहुत ही कम रह गई है। ठीक है, तो ये एक डिसीजिव मोड आ जाता है जहाँ पर आपका जो प्राइस है वो बहुत ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा इसके अंदर और डिसाइड करेगा कि ये ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर देखो, ये ऑलरेडी ऊपर एक बार टच कर चुका है और ये नीचे जो है ये एक सपोर्ट एरिया बन गया है। अब अगर ये इसको ब्रेक करता है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 से 3 पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी क्या है? पहली पॉसिबिलिटी ये है कि ये स्टॉक अगर यहाँ ब्रेक करता है, ठीक, बहुत सारे लोग जो इस चैनल को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप एज अ ट्रेडर उस चैनल को नहीं देख पाते और आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा कि ये स्टॉक ने यहाँ पे क्या ब्रेकडाउन दे दिया। तो हो सकता है कि आप यहाँ पर आगे चल के कुछ शॉर्ट पोजीशन लो या जो भी आप इसे इंट्राडे पे शॉर्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि ये स्टॉक जो है ये हमारा फ्यूचर ऑप्शन में तो ट्रेड करता नहीं है। तो अगर ये यहाँ पर नीचे आएगा तो फिर अपने लिए कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, मतलब मेरे लिए पर्सनली कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि मैं तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूँ, वो भी बुल साइड पे। तो मैं तो इसको लीव कर दूंगा, जाने दूंगा। लेकिन अगर ये यहाँ पर शेकआउट देता है, यहाँ पर नीचे आता है और यहाँ पे इस एरिया को, इस लाइन को, ये जो एक चैनल है जो यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है, इसको यहाँ पे रिस्पेक्ट करता है और रिस्पेक्ट करने के बाद एक पलटने की कोशिश करता है, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं यहाँ पर एक बाय पोजीशन बना सकता हूँ। तो आप समझो, यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर ब्रेकआउट की बात भी करते हैं, क्योंकि ये चैनल मतलब मैं पर्सनली ब्रेकआउट्स को बहुत प्रेफर करता हूँ, बट आपको मार्केट को समझना पड़ेगा। जैसा आज का मार्केट था और जैसा मार्केट आने वाले दिनों में, कुछ समय तक मार्केट शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए फीजिबल नहीं है। तो आप उस समय के लिए क्या कर सकते हैं? आप उस समय के लिए एक ऐसे बाय पॉइंट को बाय कर सकते हैं जो पुल बैक से आ रहा हो, जो सपोर्ट जोन से आ रहा हो, वहाँ से आप थोड़ा बहुत एक छोटा पैसा बना सकते हैं। तो अगर ये स्टॉक यहाँ पर नीचे आता है और आप छोटे टाइम फ्रेम में, चाहे वो 1 आवर का टाइम फ्रेम हो चाहे 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो, अगर आप उस टाइम फ्रेम पे यहाँ से एक पुश देखते हो ऊपर की तरफ, तो यू कैन मेक ये गेन आप बना सकते हो। फिलहाल के लिए ये जो रेंज बनेगी, ये रेंज आप कैप्चर कर सकते हो। मे बी ऐसा हो सकता है, देखिए ये एक ऐसा ट्रेड है जो कि फेल भी हो सकता है और नीचे की तरफ भी जा सकता है। तो मैं
जो लोग बहुत ही नए हैं मैं उनको ये ट्रेड लेने के लिए नहीं बोलूँगा। और ये बेसिकली वीडियो ट्रेड के लिए नहीं था, ये बेसिकली वीडियो आपको सिखाने के लिए था कि आपको किस तरीके से किसी भी चार्ट को ऑब्जर्व करना है। प्लस ये स्टॉक अगर यहाँ से इस चैनल को ब्रेक करता है तो इसके पास 3 रेजिस्टेंस हैं। पहला रेजिस्टेंस तो ये बन गया सीधा सीधा, ठीक है, तो आपका प्राइस यहाँ तक आ सकता है। दूसरा रेजिस्टेंस जो है वो हमारा यहाँ पे बन गया, ठीक है, प्राइस यहाँ पे आ सकता है। और तीसरा रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे बन गया। तो आप ये समझो कि जब तक ये 720 या 721 नहीं पार करता है तब तक तो ये इसे मैं रेंज में ही मानूंगा, ठीक है। मैं इसे इस तरीके से नहीं, क्योंकि हो सकता है ये यहाँ पर आए और यहाँ पे आने के बाद पूरा ऊपर तक यहाँ तक जाए और फिर पलट के नीचे ये रेंज में ही बना रहे। तो अभी जो हमारी ट्रेडिंग रेंज है, जो रेंज पे हम बाय आउट करेंगे, इसे बाय और सेल करेंगे, वो हमारी ये रेंज है। और अगर ये यहाँ से ब्रेक डाउन करता है तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर तो इसे छोड़ ही देंगे फिलहाल कुछ समय के लिए और आगे वॉच आउट करेंगे। बट अगर ये बुल साइड पे जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक चांसेस बन सकता है कि ये यहाँ से और ज़्यादा ना गिरे या बुलिश मोड में जाए। अगर ये बुलिश मोड में जाता है यहाँ से तो आपके पास ये रेंज है और आप इन रेंज के हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। मतलब अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। फिर ये अगर यहाँ पे ऐसे होवर करता है, यहाँ पे कहीं ब्रेकआउट आता है तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। फिर अगर यहाँ पे कहीं ब्रेकआउट आता है तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। तो आपके पास ये एक अपॉर्चुनिटी होगी और आपके पास प्री प्लान होगा पहले से। तो मैं हमेशा प्रेफर ये करूँगा आपको कि अगर आप नए हो तो हमेशा प्लान के साथ ट्रेड करो, कभी भी विदाउट प्लान ट्रेड मत करो। क्योंकि अगर आप प्लान के साथ ट्रेड करते हो तो आप कोई भी स्टॉक उठा लो, कोई भी स्टॉक, वो मैटर ही नहीं करता है कि वो स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर आपके पास 5 से 6 स्टॉक हैं और आपके पास पूरा प्लान है तो आप उन्हीं से पैसे कमा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास प्लान नहीं है तो हो सकता है चाहे जितने भी स्टॉक ब्रेकआउट दे दें बट आप पैसे नहीं कमा पाओगे। तो आप पहले कोशिश ये करो कि अपने एक अंदर एक डिसिप्लिन लाने की कोशिश करो, आप डिसिप्लिन को अडेप्ट करने की कोशिश करो, आप एक प्लान बनाने की कोशिश करो, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो। क्योंकि सब कुछ आने के बाद भी अगर आपके पास प्रॉपर प्लान नहीं है तो आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। तो कोशिश ये करो कि इस चार्ट को, मतलब फिलहाल ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आप कोशिश करो कि इस चार्ट को वॉच लिस्ट में डालो और इस चार्ट को लगातार देखते रहो, लगातार देखते हुए ट्रेड करो। अगर ये चार्ट इसके नीचे ब्रेकडाउन नहीं होता है, और अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन होता है तो ऑब्वियस बात है फिर हम इसको लीव कर देंगे, हम इसको नहीं देखेंगे। लेकिन अगर इसके ऊपर जाता है तो आपको इसको इसी हिसाब से ट्रेड करना है जैसा मैंने बताया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ एक कमेंट छोड़ सकते हैं। अगर अगर आप और भी इस तरीके के वीडियो चाहते हैं तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो निकालूंगा तो आपको तुरंत का तुरंत पता चल जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि मैं वैल्यू ऐड कर रहा हूँ तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। तो थैंक यू सो मच, दिस इज़ ब्रेकआउट गीक साइनिंग ऑफ।